बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 45 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तईनु, और तुम मदद हासिल करो, बिस्सब्री, सब्र से, वस्सलात, और नमाज से, व इन्नहा, और बेशक वो, लकबीरतुन, बड़ी दुश्वार है, इल्ला मगर अलल हाशिईन, आजिज़ी करने वालों पर। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल हाशिईन। सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है। यानी अगर तुम्हें नेकी के रास्ते में चलने में दुश्वारी महसूस होती है तो इस दुश्वारी का इलाज सब्र और नमाज है। इन दो चीज़ों से तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिससे ये राह आसान हो जाएगी। सब्र के लुग़वी मायने रोकने और बांधने के हैं। इससे मुराद इरादे की वो मजबूती, अज़म की वो पुख्तगी है जिससे एक शख्स नफसानी तरगीबात और बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने कल्ब व ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर लगातार बढ़ता चला जाए। इस आयत का मतलब भी यही है कि इस अखलाकी सिफ्त को अपने अंदर परवरिश करो और उसको बाहर से ताकत पहुंचाने के लिए नमाज की पाबंदी करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो सफ़र कर रहे थे। रास्ता में किसी ने खबर दी कि आपके घर में कोई फौत हो गया है। तो ये सुनकर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने 2 रकत नमाज अदा की और कहा कि हमने अल्लाह का हुक्म समझकर ऐसा किया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।